हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, मैं क्लास 12th में आपको फिजिक्स के लिए फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये आपकी जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, इसकी जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर दो चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसकी अगली यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर तीनों मिलकर 17 मार्क्स के आते हैं। तो हम इनके 1 बाय 1 लेक्चर्स देखेंगे, फिर इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी एज वेल एज सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड। ठीक है, तो बिना देर करे हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसमें फर्स्ट हेडिंग आती है चार्ज। देखिए, मैं चार्ज की बात करता हूँ। हाउ कैन यू एक्सप्लेन चार्ज? देखिए, चार्ज बेसिकली किसी भी मटेरियल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसी मटेरियल की कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक, जो उसे इलेक्ट्रिक फोर्स फील कराती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। हो सकता है आपके लिए सारे वर्ड्स नहीं हो, लेकिन हमें चार्ज डिफाइन करना है, तो मैं ये बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। ये बॉडी की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो उसे इलेक्ट्रिक फोर्स फील कराएगी अगर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए। तो हम इसे लिखते हैं डेफिनेशन को, चार्ज यानी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ material due to which it experience electric force in it। ठीक है, अब आपको चार्ज को क्लासिफाई भी करना जरूरी है। आपने जैसे 10th क्लास में पढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्लासिफाई करते हैं। एक आपका आया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपका आया नेगेटिव चार्ज। तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में आपको अब तक ये पता है, 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, तो चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। तो हम इसे कहते थे चार्ज ऑन अ proton is called positive charge, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। E से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों पे मैग्नीट्यूड सेम होता है, फर्क किसका होता है? इस पे प्लस का और इस पे माइनस का। ठीक, लेकिन अब अगर हम 12th की बात करें तो वहां पर जो चार्ज की बात आई, वो चार्ज आया रबिंग से। अगर रबिंग से उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया, उन्होंने एक मटेरियल को दूसरी मटेरियल पे रब किया, उससे चार्ज का बिहेवियर बताया। तो उन्होंने क्या किया? अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए उन्होंने कुछ पेयर्स लिए, जिसमें मैं फर्स्ट पेयर ले रहा हूं रॉड ऑफ ग्लास एंड सिल्क क्लॉथ। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इफ आई टॉक अबाउट पॉजिटिव चार्ज। देखिए, ये चीज मैंने आपको लिखवाई है, आप इसे देखते रहेंगे। अब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। पॉजिटिव चार्ज को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर हमने एक ग्लास रॉड ली और एक लिया सिल्क क्लॉथ, और सिल्क क्लॉथ को उसके ऊपर रब किया लाइक दिस, तो वी विल फील कि जो ग्लास रॉड है वो एक्वायर करती है आपका कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क क्लॉथ, ये आपका सिल्क क्लॉथ हो गया, ये आपकी ग्लास रॉड है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसे कैसे कहते हैं? अगर किसी चीज पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे? इलेक्ट्रॉन उससे जा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है आपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, पर जिस पर नेगेटिव चार्ज आते हैं उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है।
ये आपस में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है और एक नेगेटिव चार्ज। इसमें अगर हम प्लास्टिक रॉड की बात करें, प्लास्टिक रॉड और वुलन क्लॉथ, उसमें क्या देखने को लगा, प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर होता है और वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव। ये भी अपने आप में एक पेयर है जो आपका रबिंग होने पर चार्ज प्रोड्यूस करता है, ठीक। देयर आर सो मेनी पेयर्स, वो टेबल आपको देखने को मिलेगी, एनसीईआरटी में भी गिवन है किस मटेरियल पे कौन सा चार्ज आता है, कैसी उसकी नेचर होती है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो आपका चार्ज है, अगर हम कहें चार्ज, तो चार्ज का बेसिकली आपने क्या सीखा बोला, 1.6 10 टू द पावर -19 ऑफ कूलम। कूलम क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, मैं टॉपिक्स को आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको कम टाइम में चीजें जल्दी तैयार हो। तो उसमें हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में हमने पढ़ा, नेगेटिव चार्ज का भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। पॉजिटिव चार्ज तो हम इसकी डिफाइन कैसे कर सकते हैं, व्हेन वी रब द ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ देन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड ऑन द ग्लास रॉड एंड नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड ऑन द सिल्क क्लॉथ, ठीक है। ऐसे ही प्लास्टिक रॉड के बारे में भी आप लिख सकते हैं। अब मैं कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में आऊंगा जिसपे से लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आप पे आते रहे हैं, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करूंगा, तो हम पॉजिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के लिए बढ़ते हैं, देखेंगे हम इसको। जो भी मैं आपको लिखवाता जा रहा हूं इसे आप कॉपी करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। अब हमारा आया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें सबसे पहले हम इनके नाम लिखते हैं। तो इसमें आपका आया एडिटिविटी, एडिटिविटी। दूसरा आपका आया क्वांटाइजेशन और तीसरा आया कंजर्वेशन। पहले आप इन प्रॉपर्टीज को जान लीजिए। एक आपकी आई एडिटिविटी, एक आपका आया क्वांटाइजेशन, एक आया कंजर्वेशन। एडिटिविटी, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एडिटिविटी। क्या पढ़ेंगे, एडिटिविटी। इट स्टेट्स द टोटल चार्ज is the total charge on a surface is the algebraic sum of individual charges देखिए कोई सरफेस है उस पर बहुत सारे चार्ज है, Q1 Q2 Q3। Let's suppose the total charge will be Q1 plus Q2 plus Q3 and so on Qn। अगर ये सरफेस है, इस पे मैं कह रहा हूँ एक आपका 1 कूलम चार्ज है, 2 कूलम है, -3 कूलम है, 4 कूलम है, तो हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, एज यू सेइंग दैट द टोटल चार्ज इज द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। ये रहेगा 1 कूलम प्लस 2 कूलम -3 कूलम प्लस 4 कूलम, एल्जेब्रिक सम साइन के साथ लेंगे, जाएगा 3 कूलम -3 कूलम प्लस 4 कूलम, आंसर आ जाएगा आपका 4 कूलम। लेट्स जल्दी से आप देखिए इसे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट स्टेट टोटल चार्ज इज ऑन अ सरफेस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस ऑन अ सरफेस। Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 and so on Q1। अगला हम जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन। पहले आप इसे देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए आप, ठीक। हम बात करते हैं इसकी क्वांटाइजेशन की। चलिए क्वांटाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आप पढ़ रहे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़े, उसमें हम आ रहे हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, सबसे पहले मैं एक नंबर की बात करूंगा जिसे आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में भी कहते हैं क्वांटम नंबर, जो अपने आप में एक डिस्क्रीट नंबर होता है। क्या होता है, डिस्क्रीट, यानी एक
पर्टिकुलर डिफाइंड नंबर, छोटा डिफाइंड नंबर, डिस्क्रीट क्वांटम नंबर इज अ डिस्क्रीट नंबर, डिस्क्रीट स्टेट। तो अगर मैं किसी सरफेस पे अगर कह रहा हूँ चार्ज क्यू है, तो मैंने क्यू इजिकल टू क्या लिख दिया, एन ई। मुझे नहीं पता ये क्यू क्या है, एन क्या है, ई क्या है। यहाँ पे क्यू क्या है, टोटल चार्ज, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो टोटल चार्ज, अगर मैं क्यू की बात कर रहा हूँ, किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है, किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो n टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, इस पे बहुत सारा चार्ज है। अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूँ तो आपको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करने पे आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। मतलब हमने उसको मेजर किया इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे एन क्या एक तरह इंटीजर की तरह ट्रीट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं टोटल चार्ज on a surface is an integral multiple of basic electronic charge Q is equal to NE। Q क्या है, टोटल चार्ज। अच्छा, N की वैल्यू हो जाएगी +-1 +-2 +-3 एंड सो। ठीक, बहुत काम आता है क्वेश्चंस में देखने के लिए। तो ये चीज़ आपको ये भी बताती है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर कहीं पे आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर दे रखा हो तो इलेक्ट्रॉन कभी भी आपके पॉइंट्स में नहीं होंगे। 1.5 1.2 ये इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होंगे। कभी भी आपके इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स है वो पॉइंट में नहीं होते। ऐसा क्वेश्चन भी एक बार 2021 में MCQs में पूछा गया था, जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। यहीं से क्वेश्चन आया, how many electrons are there in 1 coulomb charge? How many electrons are there in 1 coulomb charge? तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एनी। Q इज इक्वल टू एनी, यानी 1 coulomb charge में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, सब चीज आपको पता होती है। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1/1.6 × 10⁻⁻19। एक पॉइंट यहाँ बढ़ाएंगे, हो जाएगा 5/8। सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 6.25 10⁻। ये आपको याद होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है 10th क्लास की एनसीईआरटी में। ठीक, ठीक है बच्चों, ठीक है। हम लीस्ट एंड लास्ट हेडिंग और पढ़ते हैं, फिर आप ये चार्ज का जो बेसिक टॉपिक है इसको खत्म करेंगे। इसमें हमारा आपने पढ़ लिया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, एडिटिविटी ऑफ चार्ज पढ़ लिया, और आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आप इसका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे देख लीजिए, आप आराम से देखिए। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है आप बताइए, ठीक है। इसे लिखते चलिए, देखिए इसमें लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप केवल देखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्वांटाइजेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपके लिए क्या कहता है, मान लीजिए बॉक्स है जिसमें हमने एक चार्ज स्फेरिकल सरफेस है जिनकी कुछ मैग्नीट्यूड है 1 कूलम, 2 कूलम, 5 कूलम और -4 कूलम। ठीक है, इस बॉक्स को हम हिला रहे हैं, शेक कर रहे हैं, उसको इस तरीके से मोशन कराने से ये चार्ज आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिए हम देखते हैं इसका टोटल चार्ज कितना है, 1 कूलम, 2 कूलम, 5 कूलम, यानी 1 और 2 3 और 5 8 -4 4 कूलम। अगर आप इन सबको ऐड करते हैं, 1 + 2 + 5 - 4 गिव्स 8 - 4 4 कूलम। अगर हम इसको एक ऐसे मोशन दें कि आपस में इंटरचेंज हो जाए, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों मैंने देखा ये 4 कूलम, 2 कूलम, देखिए चेक करते हैं कितना आएगा, 6 - 4 + 2 2 + 2, अब भी तो सेम रहा,
तो ये प्रॉपर्टी कहती है, इट स्टेट्स द टोटल चार्ज on a surface remains constant. It cannot be destroyed or created. It can be transferred and interchanged. ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये हमने चार्ज की प्रॉपर्टी सारी पढ़ ली है। हम इसमें चार्ज की प्रॉपर्टी को लेके आज इतना ही रखेंगे, बाकी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ। ओके।